चलिए यहाँ से अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखना होगा अपन को कि ये बात देखना है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश किसका भाग है? मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का क्या भाग है? मध्य प्रदेश किसका है? प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका भाग है। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान सभी विद्यमान है, सभी है यहाँ पर। इनके बीच में यहाँ पर दो पर्वत देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। कितने? दो पर्वत। एक तो विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश के उत्तर में है, और सतपुड़ा पर्वत जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। तो मुख्य रूप से कितने पर्वत हैं? दो। आइए दो पर्वतों की अपन देखते हैं स्थिति मध्य प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है उनकी। सबसे पहले वही देखेंगे, फिर क्रम क्रम से अपन उनको पढ़ेंगे। देखो ये हो गया अपना मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पर। ठीक है, पर्वत देख रहे हैं तो दो पर्वत प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आ रहा है। इसके अंतर्गत दो पर्वत हैं। दो पर्वत कौन कौन से हैं यहाँ पर उनकी स्थिति अगर देखा जाए, एक तो कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। कौन सा है ये? विंध्याचल पर्वत है, जिसका विस्तार है मध्य प्रदेश के कहाँ पर? उत्तर में। जिसका विस्तार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उत्तर में। ये पर्वत बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपन। ये वाला जो क्षेत्र आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहा है, ये जो पर्वत है अपना, तो विंध्याचल पर्वत है। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर में है, नॉर्थ में है। एक पर्वत का और विस्तार है। तो ये पूरा पर्वत कौन सा है अपना? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आप देखेंगे तो एक भ्रंश घाटी है, ये रिफ्ट वैली है, और इसका क्या नाम है? नर्मदा भ्रंश घाटी। ये अपन को पता है, ज्यादा इसमें जानने का जरूरत नहीं। ये बना दिया नर्मदा भ्रंश घाटी। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में एक और पर्वत है, उसको और स्थिति बना लेते हैं, फिर क्रम से अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उनको। एक यहाँ पर जो पर्वत है, ये वाला कलर दिख तो रहा सभी को। ये पर्वत का नाम है अपना, नाम तो अपन को पता रहता है। कौन सा पर्वत है ये? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत है। इसकी भी कई सारी श्रेणियां हैं, यानी 3 श्रेणियां आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ये सतपुड़ा पर्वत है। दो पर्वत स्पष्ट तौर से अपन देखा
यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, ये विंध्याचल पर्वत है। ये वाला पर्वत है, कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है। बीच में जो व्हाइट कलर से जो लाइन बनाई है, जो इंगित किसको कर रही है? नर्मदा भ्रंश घाटी को करती है न। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक और भ्रंश घाटी है, उसको अपन लिखें, उसका क्या नाम है? ताप्ती भ्रंश घाटी। क्या नाम है उसका? ताप्ती भ्रंश घाटी है। वो शुरुआत होती है इस प्रकार से, ये आगे गुजरात तक जाती है। कहाँ तक जा रही है? गुजरात तक जाती है। हालांकि अपन मध्य प्रदेश को देख रहे हैं तो यहाँ इतना ही पढ़ेंगे। तो दो भ्रंश घाटी हैं। दो कौन सी भ्रंश घाटी? एक तो नर्मदा और यहाँ पर ये ताप्ती, यानी जिनमें दोनों रिवर बहती हैं। इसकी नर्मदा भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी और ताप्ती भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी, दो रिफ्ट वैली। ठीक, दो पर्वत होगा यहाँ पर। अब यहाँ से ये देखना है कि मध्य प्रदेश के आसपास और कौन कौन सी स्थलाकृति हैं, इससे आप पढ़ पाएंगे। अभी पर्वतों पर बिल्कुल नहीं आए अपन, बस आपके दिमाग में ये आ जाए कि कहाँ कहाँ पर कैसा क्या। ये वाला क्षेत्र में अपन देखेंगे तो क्या है? ये एक प्लेन है। ये कौन सा है? गंगा और किसका? यमुना का मैदान है ये अपन देखते हैं तो किसका है? गंगा और यमुना का मैदान। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये किसका है? गंगा और यमुना का मैदान है। गंगा यमुना का मैदान है। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पठार है। ये कौन सा पठार है? इस तरफ ये मालवा का पठार है। यहाँ पर कौन सा? मालवा का पठार। ये वाले क्षेत्र में है ये। इसका विस्तार है आगे राजस्थान में भी है और अपने मध्य प्रदेश में तो है ही। ये कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। यहाँ पर मैं लिखूं तो ये क्या है? मालवा का पठार है। मालवा पठार है ये। मालवा पठार के और नॉर्थ की तरफ अपन बढ़ते हैं। कहाँ पर? नॉर्थ की तरफ और बढ़ते हैं तो अपन को एक पर्वत देखने को मिलेगा, और पर्वत है ये मध्य प्रदेश में। इसका विस्तार तो नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का पड़ोसी जो राज्य है, कौन सा? राजस्थान। पूर्ण रूप से राजस्थान में इसका विस्तार है। और नाम क्या है? इन सभी को पता होगा, अब तो खूब बोलते चला करो। ये कौन सा है? अरावली माउंटेन है इस तरफ। ठीक है, ये बात हो गई अपनी यहाँ तक कि आसपास जो पर्वत हैं उनके आसपास भी कौन सा है। इधर आपको देखेंगे तो यहाँ पर ये दंडकारण्य का पठार, और आगे ये झारखंड लगा है छत्तीसगढ़ से आगे निकल के। और झारखंड में कौन सा पठार है अपना? नागपुर का पठार, या उसको कहते हैं अपन छोटा नागपुर का पठार। अब अपन को ये देखना है कि ये जो पर्वत है कौन सा? विंध्याचल। इसका जो विस्तार है अपन अभी मध्य प्रदेश में बनाए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के कल जो मैं आपको कराया था वो आपने शायद याद कर लिया होगा। कल मैं ऐसे करके बताया था आपको कि इस तरफ एक कौन सा स्टेट और है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश। इस तरफ बताए थे कि इस तरफ स्टेट है वो है छत्तीसगढ़, और ये साउथ की तरफ यहाँ पर महाराष्ट्र, ये वेस्ट की तरफ गुजरात, और ये राजस्थान है। ये आम बात है, आप पता ही रहता है अपन को सारी बातें। अब यहाँ से विंध्याचल पर्वत के बारे में बात करें तो इसका जो विस्तार है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो देखना है अपन को। प्रॉपर अपन किस पर चर्चा कर रहे हैं? अब विंध्याचल पर्वत को। चाहे तो अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत ना, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत यहाँ ये किसकी जो बाउंड्री है? ये वाली इधर आप देख पा रहे हैं पूरा, ये मध्य प्रदेश और किसकी बाउंड्री है? गुजरात की। मध्य प्रदेश और गुजरात की बाउंड्री पर चोटी है एक। चोटी का नाम है गुमानपुर चोटी। कौन सी चोटी है? गुमानपुर चोटी। ये बिल्कुल बाउंड्री पर ही है, गुमानपुर चोटी। यहाँ इसको लिख भी देते हैं, गुमानपुर चोटी। देखो विस्तार में अपन कहेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री पे गुमानपुर चोटी से ये शुरू होगा, और ये किस दिशा की तरफ अपन जा रहे हैं? पूरब की तरफ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद ये देखेंगे यहाँ पर ये कौन सा आ रहा है? आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ देखेंगे तो इधर आता है बिहार। कौन सा स्टेट है अपना? बिहार है। ये शायद मैप अगर आपको इंडिया का थोड़ा सा याद होगा आपको तब आप कर पा रहे होंगे। तो बिहार में एक स्थान है, और स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम है अपना सासाराम। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है गुजरात और मध्य प्रदेश की बाउंड्री से शुरू होके मध्य प्रदेश में विस्तार, और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, और कहाँ पर?
बिहार में है मुख्यतः विस्तार, और थोड़ा सा इसका विस्तार आपको यहाँ जो टच होता है कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। वो ज्यादा छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार नहीं है। अब बात आती है कि जो पूरा माउंटेन है अपना विंध्याचल, सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में है? तो सबसे ज्यादा इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत क्या है? विंध्याचल पर्वत टूटी फूटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। क्या है? टूटी फूटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश की बाउंड्री से शुरू होके और कहाँ तक जाता है, बिहार तक जाता है। अब इसकी श्रेणियां हैं कई सारी, जैसे कि एक श्रेणी आपको ये दिख रही है, फिर यहाँ पर एक टूटा सा कम दिख रहा है आपको, एक श्रेणी ये दिख रही है, यहाँ पर ये श्रेणी है, और आगे भी ये श्रेणी चली जाती है। अब विंध्याचल पर्वत की यहाँ पर जो श्रेणी है, कहाँ पर, गुजरात में, इन्हें अलग नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ये श्रेणियां हैं, इनको अलग नाम से जानते हैं, वहीं आप इनको बिहार में अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं इसको कि अगर ये श्रेणियों को यहाँ पर तो जोवट श्रेणी के नाम से जानते हैं। कौन सी? जोवट श्रेणी। जोवट श्रेणी कहते हैं। कहां पर कहते हैं? तो गुजरात में कहते हैं। वहीं आप देखेंगे तो बिहार में, कहां पर, बिहार में इस श्रेणी को अपन क्या कहेंगे? तो बिहार में श्रेणी को कैमूर श्रेणी, किस श्रेणी के नाम से जानते हैं अपन? कैमूर श्रेणी। बिहार में कैमूर श्रेणी। हालांकि जो कैमूर श्रेणी है तुम्हारी, ये मध्य प्रदेश से शुरू हो जाती है, और मध्य प्रदेश के ये वाले क्षेत्र से, यहाँ पर स्टेट आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन सा जिला होगा आप बता पाएंगे तो, जैसे कि सागर और दमोह वाला क्षेत्र, पन्ना, छतरपुर, ये वाले क्षेत्र से शुरू हो जाती है और ये बिहार तक जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि विंध्याचल पर्वत की जो सर स्थिति है वो क्या है, इसका जो भौगोलिक विस्तार है, ज्योग्राफिकल इसकी जो कंडीशन है वो आसपास क्या है। तब आप ये कह सकते हैं कि सर विंध्याचल पर्वत ये है, ये मैप से ही क्लियर हो जाएगा आपका, मुझे लगता है कि याद नहीं करना पड़ेगा। विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ की तरफ ये कौन सा क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदान है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, साउथ में क्या कहेंगे आप, नर्मदा भ्रंश घाटी है। कौन सी? नर्मदा भ्रंश घाटी है। दूसरी बात आपने एक और देखा होगा कि यहाँ से मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा को अपन पढ़ रहे थे जब देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के कहाँ से निकल रही है, कितने जिलों से होकर निकलती है, तो अपन को पता रहता है, यादें कर लेते हैं इसको, कितने जिलों से निकलती है, 14 जिलों से और 5 संभागों से निकलती है। तो ऐसे जो पैरेलल किसकी है, ये विंध्याचल पर्वत है, किसके समांतर है, कर्क रेखा के समांतर, मतलब बराबर बराबर में जा रहे हैं, तो किसके समांतर है, कर्क रेखा के भी। अब बात आती है विंध्याचल पर्वत की जो निर्माण है वो किससे हुआ है, तो बलुआ पत्थर से इस पर्वत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। फिर आती है विभाजन की बात। कौन सा विभाजन करता है ये, जल विभाजन, या जल विभाजक बोलते हैं अपन, वाटर डिवाइडेड किस किस को करता है, विंध्याचल पर्वत। ये मैं लिख दिया करूंगा, जल विभाजक के ऊपर बात कर रहे हैं अपन। जल विभाजक क्या होता है, कोई ऐसी पर्वत श्रृंखला, कोई ऐसा पठार क्या हो, या तो कोई पर्वत श्रृंखला हो या कोई पठार हो, वो क्या करें, दो जो भूभाग हैं उनके बीच में जो जल राशि है उसको क्या करें, अलग करें, उसको क्या कहते हैं अपन, जल विभाजक, वाटर डिवाइडिंग क्या होती है। अब यहाँ पर ये पर्वत है कौन सा, विंध्याचल पर्वत है। इसके उत्तर में आप देखेंगे गंगा यमुना का मैदान है, और दक्षिण में कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। या फिर देखो ये भी ठीक है, या फिर आप एक इंडिया का जो मैप था उस पर चलें थोड़ा सा, ये रहा अपना। अब यहाँ पर क्या था, ये आप कहेंगे सर कि विंध्याचल पर्वत कहीं ना कहीं आप ये बनाए, बिल्कुल सही, यही बना है। इसका विस्तार है अपन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और बिहार तक लेके आए थे। आप ये कहेंगे सर एक तो ये उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया ये रहा, और ये प्रायद्वीपीय भारत है। कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत। क्या इनके बीच भी जल विभाजक का काम करेगा, बिल्कुल। किस किस के बीच करेगा, उत्तर भारत और किसके बीच में, दक्षिण भारत,
या प्रायद्वीपीय पठार, इनके बीच में क्या काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। जहां तक आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ में जो एरिया इसका खत्म होता है, हालांकि इसकी श्रृंखला तो यही है कई सारी, लेकिन फिर भी इसकी कई छोटी छोटी पहाड़ियां के विस्तार भी अपन को ये वाले रीजन में देखने को मिलते हैं अपने मध्य प्रदेश की लास्ट तक, लास्ट कहें तो मुरैना तक देखने को मिलते हैं। मुरैना के बाद में आगे चल के जो क्षेत्र है, आपको फिर कोई आप उधर गए होंगे तो पर्वत पहाड़ियां बहुत ना के बराबर दिखेंगी। मुरैना को निकल के चंबल को जैसे निकल जाते हैं अपन, चंबल क्रॉस की मतलब अपनी मध्य प्रदेश की जो उधर से बाउंड्री कौन बनाती है, चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी को अपन क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब या तो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में पूरा जो एरिया आ जाता है वो कैसा आ जाता है, मैदानी आ जाता है। तो यहाँ तक जो मैदानी क्षेत्र है वहां तक अगर कोई पहाड़ी वगैरह आपको कहीं पर भी कुछ दिखती है तो वो किसका विस्तार माना जाएगा, आप वो विंध्याचल पर्वत का विस्तार ही माना जाएगा पूरा, और विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है। जहां तक आपको मैदान से क्षेत्र से कई भी पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कहा जाए कि अपना ग्वालियर में कई सारी पहाड़ियां, जैसे गोपांचल पर्वत पर ग्वालियर का किला है, अपन पढ़ते हैं उसको, आपसे पूछा जाए वो किसका विस्तार है, तो विंध्याचल पर्वत का। भौगोलिक रूप से किसका भूभाग है, भौगोलिक रूप से क्या रहता है कि वहां इस प्रकार की चट्टानें पाई जा रही हैं जो विंध्याचल की चट्टानें। विंध्याचल यहाँ पर खनिजों चट्टानों की बात करें कि कौन सी खनिज और चट्टान मिलती हैं अपन को, तो यहाँ की जो चट्टान है रॉक्स हैं तो विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। कौन से क्रम की, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी, और ये चट्टानों का जो नाम है वो यही पर्वत के नाम पर पड़ा हुआ है। यह जो क्षेत्र है कौन सा, विंध्य प्रदेश, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो यहाँ की जिस प्रकार की चट्टानें हैं, अगर उसी प्रकार की चट्टानें अपन को इधर नॉर्थ इंडिया में कोई भी पर्वत पहाड़ी आपको दिखती है, मुरैना या मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा तक, तो अपन किसी का भूभाग मानेंगे उसको, विंध्याचल का। जैसे कि एक बार क्वेश्चन भी बना था आपका, जो नरमर का किला है शिवपुरी में, या नरमर की जो पहाड़ियां हैं वो किसका भूभाग है, तो किसका भूभाग होगा, विंध्याचल का। आप ऐसे बस मैप से क्लियर हो कि इधर भी आपको कोई भी जो पहाड़ियां पर्वत छोटे छोटे देखने को मिलता है तो विंध्याचल का भूभाग होगा, राइट। आगे बढ़े तो किस किस के बीच में जल विभाजक का काम ये करेगी, आप कह सकते हैं एक तो उत्तर भारत और किसके बीच में, प्रायद्वीपीय भारत के बीच में। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि गंगा यमुना के मैदान में यहाँ से कौन सी नदियां निकलती हैं, ये नदियों के बारे में थोड़ा सा अपन को पता होना चाहिए कि सर ये तो ये नदी मैदान से आती है और इसका नाम क्या है, यमुना। बिल्कुल सही है कि नहीं, ये कौन सी नदी है, यमुना। और यमुना आके किस में मिल रही है, आप कहेंगे सर इधर से एक नदी आ जाती है और इसका क्या नाम है, गंगा नदी है, और गंगा नदी आके इसमें क्या हो रही है, मिल रही है। अब जो जल विभाजक का काम कर रही है, एक तो यमुना और यहाँ से कौन सी नदी है, नर्मदा। तो जल विभाजक दो उस परिप्रेक्ष्य में याद रखना, मोटे व्यू में अपन क्या कहेंगे कि तो उत्तर भारत और क्या प्रायद्वीपीय भारत के बीच करती है, फिर कहा कि और किस किस के बीच, तो यमुना और किसके बीच में, नर्मदा। यमुना बेसिन और नर्मदा बेसिन के बीच में वाटर डिवाइडिंग का काम करती है कौन, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अगला जो पॉइंट है, ऐसे इसमें खनिज कौन कौन से मिलते हैं, खनिज और क्या, चट्टान। देखो विंध्याचल पर्वत क्षेत्र है, उसमें खनिजों की क्या है, मुख्य रूप से कमी है, और कुछ खनिजों की क्या है, अधिकता है। जैसे आप देखा जाए तो विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं इसमें, कौन सी, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी, और जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनमें लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और हीरा। अपन को तीन खनिजों के नाम याद रखना है, कौन सा, लाल बलुआ पत्थर, ये सबसे ज्यादा मात्रा में, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जो कि बहुत कम मात्रा में, एक कटनी के आसपास। आपने देखा होगा कि कटनी के लिए जो नगरी अपनी फेमस है वो कौन सी है, सॉरी चूना के लिए जो फेमस है वो कौन सी नगरी है, कटनी। मैं पहले जो गलत बोल दिया उसको कि कटनी के लिए क्या था, तो चूना के लिए प्रसिद्धि किसकी है, कटनी की, यानी चूना नगरी भी अपन कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे अगर मैप पर थोड़ा सा, अपन कल जिले को डिसाइड किए थे कि कहाँ पर कौन सा जिला होगा, अपन कर पा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा याद कर लिया होगा आपने मैप को, तो वो डिसाइड कर लेगा कि अच्छा कटनी इधर तो नहीं कह सकते, आप इधर कहीं कहेंगे सर कि इधर ही हो पूरा, और इधर ये पूरा किसका क्षेत्र दिख रहा है, विंध्याचल पर्वत का, तो यहाँ पर कौन सा, चूना पत्थर भी मिलता है अपन को। और फिर आप कहेंगे सर कि हीरा को हमको पता है, मध्य प्रदेश एकमात्र क्या हीरा उत्पादन राज्य है,
ये दिमाग को उससे कनेक्ट करना पड़ेगा सर कि हीरा ये वाला क्षेत्र कौन सा, ये वाला, यानी पन्ना और कौन सा, छतरपुर का। तो ये वाला क्षेत्र किस में आ रहा है, इधर विंध्याचल। तो यहाँ पर चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और क्या, हीरा खनिज और विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती हैं। फिर आप बात आती है कि विंध्याचल पर्वत का वर्गीकरण, वर्गीकरण कहें या उसका क्लासिफिकेशन क्या है, या फिर कभी इसका भाग कह सकते हैं अपन उसको कि कौन कौन से भाग हैं। वर्गीकरण में देखेंगे इसका, अगली लाइन यहां पर मैं लिखूं कौन सा, वर्गीकरण, कौन कौन सा वर्गीकरण यहां से देखेंगे। ये वाला क्षेत्र को तो कहेंगे अपन, डायरेक्शन के बारे में तो सभी को पता है कि नहीं, इस भाग कौन सा है अपना, कौन सी डायरेक्शन में है, पश्चिम में। पश्चिम में एक श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, पढ़ने में आ रहा है वहां से पीछे से, विंध्याचल श्रेणी। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा देखें, विंध्याचल श्रेणी। तो यहां पर देखेंगे ये वाली है जो, ये कौन सी श्रेणी है, ये भांडेर श्रेणी है। कौन सी है ये, भांडेर श्रेणी है। और यहां पर ये श्रेणी है वो कौन सी है, कैमूर श्रेणी। कितनी श्रेणी है, 3 श्रेणी। कौन सी, भांडेर, या फिर क्रम से विंध्याचल, भांडेर और कौन सी, कैमूर श्रेणी। कहाँ कहाँ पर कैसे हैं यह है। सबसे पहले ये मैप पर तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। यहाँ चर्चा किसके ऊपर कर लेते हैं, विंध्याचल की। कौन सी श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। ये पर्वत का भी नाम विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल श्रेणी, इसमें आपको इतना लिखना जमा के, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत का कौन सा विस्तार है, पश्चिमी विस्तार। विंध्याचल पर्वत का पश्चिमी विस्तार है। ये ठीक है, बहुत सिंपल बात। विंध्याचल पर्वत का कौन सा है, पश्चिमी विस्तार है। अब यहाँ की कुछ पहाड़ियां आती हैं इसमें, क्या आती हैं, पहाड़ियां। ऐसे कि ये पर्वत है पूरा, आसपास कुछ पहाड़ियां हैं। जैसे पहाड़ियों में आप देखेंगे, मैं कुछ नाम लिखूं, जैसे मांडू की पहाड़ी, ये पहाड़ी नहीं लिख रहा हूं मैं, मांडू की पहाड़ी, अशरफी की पहाड़ी, मांडू की पहाड़ी, अशरफी की पहाड़ी। ये किस जिले में है, धार में। ऐसे यहां पर काकराबर्डी की पहाड़ी, बांचू पॉइंट, ये कहां पर है, अपनी इंदौर में। ये इसी के अंतर्गत आएंगे। और पहाड़ियां आप देखें तो सलकनपुर पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, सलकनपुर पहाड़ी, सलकनपुर हिल्स सीधा आएगा, सलकनपुर पहाड़ी। भीमबेटका, भीमबेटका पहाड़ी। शायद आपको लग रहा होगा सर भीमबेटका की तो क्या है, गुफा सब देखे होंगे। जो गुफा है वो कौन सी पहाड़ी पर है, यही पहाड़ी का भी नाम वही है, भीमबेटका की गुफा। कौन सी पहाड़ी पर, भीमबेटका की पहाड़ी पर। तो इसमें बहुत परेशान नहीं होना कि सर पहाड़ी का तो पता नहीं कौन सा क्या पहाड़ी होगा। तो भीमबेटका की पहाड़ी, ये इसको अलग से लिखना पड़ेगा। ये किस जिले में है, सीहोर में है। माता का मंदिर बना है इसके ऊपर, आप कभी लोग गए होंगे पास में तो। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन में। ये सभी किसी के अंतर्गत आते हैं, विंध्याचल के। किसके, विंध्याचल के। अच्छा, कुछ और पहाड़ियां हैं, कभी उनको क्या बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसके लिए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। कि जैसे कि यहाँ आप देखते हैं कि सर ये तो जो भाग था पूरा, ये किसका है, विंध्याचल श्रेणी है। आगे चल के इसमें एक श्रेणी और आती है, वो कौन सी है, भांडेर श्रेणी है, वो अलग बात है। यहाँ की कुछ पहाड़ियां तो अपन इसी के ऊपर देख रहे थे, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र है वो कौन सा है, इसके उत्तर में मालवा पठार। कौन सा है, मालवा पठार। बीच में पठारी क्षेत्र है पूरा, कौन सा है, पठारी क्षेत्र।
पठारी क्षेत्र में ही अचानक से कई सारी पहाड़ियां हैं। क्या है? ये पठारी क्षेत्र में अचानक से कई सारी पहाड़ियां हैं। ये विंध्याचल पर्वत से काफी दूर, इसकी श्रृंखला से कट के अलग। जब मालवा का पठार पढ़ाते हैं तो ये जो पहाड़ियां आ रही हैं वो कहाँ पे आ रही हैं? आपकी मालवा के पठार में। वो आपको परेशान करती हैं या कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐसी की चोटी या पहाड़ियाँ देखेंगे आप, ऐसे सिगार चोटी है। कौन सी चोटी थी ये? सिगार थी, धंजारी थी, ये कुछ चोटी हैं। कहाँ पर है? मालवा के पठार में है। ये किसका भाग है? ये विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, लेकिन विंध्याचल पर्वत से काफी दूर है, उस श्रृंखला से बहुत अलग है। जैसे कि आप कहें ग्वालियर का जो किला गोपांचल पर्वत, वो किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का ही। अपन किस आधार पर मानना है? उसकी भौगोलिक कंडीशन पर, कि वहां जिस प्रकार की चट्टानें, पत्थर, पेड़ जो प्रकार के मिलते हैं वो विंध्याचल में है। तो ये चोटियां अलग हैं। अब उस परेशान इसलिए करते हैं, सिगार चोटी है जिसकी हाइट है कितनी है? 881 मीटर है। फिर वहीं आपको लिखा देते हैं कभी इनमें एक ही साथ विंध्याचल को पढ़ाया और ये श्रेणी को पढ़ाया विंध्याचल को, तब ये चोटियां को भी इधर लिखा दिया। फिर दूसरी बात तुम लिखाते हैं या पढ़ाते हैं कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी फिर कहां पर दिखाते हैं? ये कौन सी श्रेणी आएगी अगली? याद तो होगा तुम्हें, कौन सी है ये? भांडेर। ये विंध्याचल हो गई तो ये कौन सी है? भांडेर। और भांडेर में यहाँ दमोह में, कौन से जिले में? दमोह जिले में। और ये चोटी है कौन सी? सद्भावना चोटी। कौन सी चोटी है? सद्भावना चोटी है। और इसकी हाइट कितनी है? 752 मीटर। और ये ही विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर है। टोटल विंध्याचल पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो फिर यही समस्या हो जाती है कि सर ये तो ऊंचा तो लग ही रहा है, ये तो नहीं लग रहा है, इतना गणित तो आ रहा जा रहा है। वही 881 हाइट कुछ ज्यादा है अपेक्षा किसकी? 752 की। तो नहीं, ये क्या है? मालवा के पठार में है, लेकिन भाग किसका है? विंध्याचल पर्वत का। ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना, या इसका एक और नाम मिलता है, क्या नाम है? गुडविल मिलता है, हाँ, या कालम्बे। कालम्बे चोटी भी कहते हैं, गुडविल चोटी। ये सद्भावना कहाँ पर है? दमोह के सिंग्रामपुर एक स्थान है, कौन सा? सिंग्रामपुर, वहां पर देखने को अपन को मिलती है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी अपनी ये हो गई। इसके बाद में ये कौन सी श्रेणी है? ये भांडेर श्रेणी है। कौन सी है? भांडेर श्रेणी। इसका जो विस्तार है दमोह, पन्ना, छतरपुर में इसका विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? सद्भावना चोटी है। दूसरी बात, जैसे कि ये मध्य प्रदेश का कौन सा, विंध्याचल पर्वत का कौन सा भाग है? मध्य वाला। कौन सा भाग है? मध्य वाला है। एक ध्यान रखना यार, ये जो मैप पर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, इस बार क्वेश्चंस बना था अगर देखेंगे तो, विंध्याचल भांडेर पर्वत श्रेणी है जो विंध्याचल पर्वत के कहां पर है? दक्षिण की तरफ है। और इसके उत्तर पश्चिम में कौन सी श्रेणी है? कैमूर श्रेणी है। कहां पर है? उत्तर में कैमूर श्रेणी है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो दक्षिणी भाग ये हो जाएगा इसका। और इसकी इसी की ये किस दिशा में है? उत्तर और पूरब में। ठीक। अब है कैमूर श्रेणी। कौन सी? कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश में कौन सा भाग है ये विंध्याचल पर्वत का? ये तो भूल पाएंगे कि नहीं? कौन सा? पूर्वी भाग है। कौन सा? पूर्वी भाग है। इसकी सबसे ऊंचा जो पर्वत यहाँ देखने को मिलता है, एक पर्वत है मैहर जिले में। कौन से जिले में? मैहर जिले में। और एक पर्वत इसमें देखने को मिलता है कहां पर? सतना में। मैहर में जो मिलता है वो कौन सा पर्वत है? मैहर में देखेंगे त्रिकुट या त्रिकुटा पर्वत। और यहाँ सतना में जो पर्वत मिलता है वो कौन सा है? गिद्धराज पर्वत। ये दो बातें पर्वत अपन को याद रखना है कि जो कैमूर श्रेणी है उससे दो पर्वत, एक कौन सा? त्रिकुट पर्वत। इस पर मैहर वाली जो माता है, मैहर तो जगह के नाम पर है, इससे माता का कौन सी माता है वहां पर मैहर में? शारदा मां का मंदिर है, वो यही पर्वत के ऊपर है, ये पर्वत के ऊपर है। और आगे थोड़ा सा और जाते हैं, मैहर से आगे सतना जिला है। सतना में कौन सा पर्वत है? गिद्धराज पर्वत। कैमूर श्रेणी, यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम स्थल होता है, जैसे कि कैन नदी। कौन सी? कैन नदी। ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा, वो आपको वो भी काफी परेशान कर देता है, मुझे लगता है करता ही करता होगा, कि विंध्याचल पर्वत की दो श्रेणियों में बंट जाता है। यहाँ पर दो श्रेणियों किस प्रकार से? जैसे
अब ध्यान में ये रखना कि सर ये बिल्कुल बना रहे हैं अपन, ये मध्य प्रदेश तक है, ये कलर से बनाए वो कहाँ तक है, इसका विस्तार पूरा मध्य प्रदेश है। अगर कोई दूसरा कलर ले रहे हैं अपन तो कहाँ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से बाहर। अच्छा ये है जो श्रेणी, ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा, और कहाँ तक गई है ये, बिहार के सासाराम तक। अच्छा एक कलर से इसकी एक श्रेणी यहाँ और बढ़ जाती, अरे ये तो यही होगा, इसकी एक श्रेणी कहाँ तक जा रही है ये, इसका आकृति कुछ ऐसी दिखती है आपको, ऐसी दिखती है ऐसी। तो हो सकता है आप में से किसी लोग ने या फिर ये पॉइंट को कर लिया होगा कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार ये गुमानपुर चोटी से लेके और कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी धाम तक। कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश के, ये विंध्यवासिनी धाम लिखा है, विंध्यवासिनी धाम, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये भी एक पर्वत है बिल्कुल, वहां विंध्याचल पर्वत बिल्कुल क्या हो गया है, खत्म। कैसे पता चलता है कि जो विंध्यवासिनी धाम है, माता का मंदिर है, ये बिल्कुल खड़ा हुआ कगार है इस प्रकार से, कैसा है, ऐसा कगार है। और यहाँ पर क्या है, ये पूरा पर्वत है, अपन इधर से जाएंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे, और ये मंदिर से देखेंगे अगर ये साइड में पूरा एकदम से बहुत नीचाई पर यहाँ पर मैदान देखेगा, बिल्कुल एकदम से मैदान, कोई पर्वत कोई पहाड़ नहीं, बिल्कुल मैदान। और वो कौन सा मैदान है आपका, अपन को पता ही है, इससे पहले लिख लिए, कौन सा, गंगा यमुना का मैदान है। और यहाँ बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर अपन खड़े हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ तक है, विंध्यवासिनी धाम तक, लेकिन इसकी एक श्रेणी और निकल के कहाँ तक जाती है, बिहार तक जाती है। तो अपन दोनों चीजों को मेंशन कर सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में दो श्रेणियों में बट जाता है। एक श्रेणी विंध्यवासिनी धाम उत्तर प्रदेश में समाप्त होती है, दूसरी श्रेणी इसकी एक और कहाँ तक, बिहार के सासाराम तक जाती है। तो कोई टेंशन नहीं अपन को, दोनों जो बातें आती हैं विंध्याचल पर्वत में, दोनों बातें अपन ने क्या कर ली। अब देखते हैं इसका जो निर्माण है और जी कौन सा पर्वत है, कैसा पर्वत है। पर्वतों के प्रकार अपन पढ़ते थे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी अब तुम्हारा टॉपिक में नहीं है। जब भी पर्वतों को अपन देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में देखते हैं, तब प्रकार वगैरह देख लेते हैं कि पर्वत कौन सा पर्वत कौन से प्रकार का होगा। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, कुछ आप में से कुछ नहीं। तो उन्हीं में से अपना ये विंध्याचल पर्वत है वो कौन सा है, तो प्राचीन एक मोरदार पर्वत है। ये कैसा है, ये बलित पर्वत है, मोरदार, कैसा है, मोरदार, प्राचीन मोरदार पर्वत है, प्राचीन मोरदार पर्वत। वर्तमान में कैसा है, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं। देखो भले तो मोरदार पर्वत क्या होता है, उस समय पृथ्वी के भूगर्भ या पृथ्वी के नीचे जो हलचल के द्वारा पृथ्वी में बलन या मोड़ पड़ जाते हैं, उससे पृथ्वी का कोई हिस्सा नीचे से ऊपर की तरफ निकल आता है, उसको तो कहते हैं बलित पर्वत। वही प्राचीन बलित पर्वत है, इसका जो निर्माण हुआ कैलेडोरियन काल में हिमालय पर्वत से भी पहला होगा। कहें तो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन पर्वत है कौन सा, विंध्याचल। हिमालय सबसे कैसा है, युवा पर्वत है, नवीन पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं, रेसिडियल माउंटेन, वो माउंटेन होता है, वो पर्वत जिसका कई सालों से क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, ऊपर से घिसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका अपर्दन हो रहा है। अपर्दन की जो कारक रहते हैं आप वो भी आपको पता होगा, जैसे कि मिट्टी के द्वारा, बरसात के द्वारा, हवा के द्वारा, ये क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। तो पर्वत कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रेसिडियल माउंटेन, या क्या कह देते हैं सीधा, अवशिष्ट पर्वत कह देते हैं। तो है वास्तव में कौन सा, प्राचीन मोरदार पर्वत है, और वर्तमान में किसका स्वरूप है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है कौन सा, विंध्याचल पर्वत। कैलेडोरियन काल में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब बात करते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से सर की नदियां कौन कौन सी निकल रही होंगी। अपन लिखते हैं तब आपको 3-4 पॉइंट लिखना होता है, और शायद मैं बता भी चुका हूँ, 3-4 पॉइंट हो भी रहे होंगे अपने, आप लिख भी देंगे। जल विभाजक था, और सबसे पहले जिस पर चर्चा कर रहे थे ना, वो क्या, उसको क्या बना के लिख देते हैं अपन, परिचय, क्या लिख देते हैं उसको, परिचय। फिर जो मैं बात कर रहा था कहाँ से कहाँ तक है, उसको क्या कह देंगे अपन, विस्तार। ये कुछ 4-6 बातें अपन को लिखना होता है, लिखने को बहुत सारा है, मैं कहूँ तो पूरा एक एक बुक लिखा है। बुक समझ रहे हैं आप, 200-300 पेज का, वो किस पे लिखा हुआ है, पूरा विंध्याचल पर्वत पे। अपन को तो कोई मतलब नहीं उससे,
पढ़ना नहीं है, अपन को कितना करना है, कितनी चीज़ें आना चाहिए, कभी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से तो अपन बना पाएँ, वो देखना है सारी चीज़ों को। और पढ़े कम याद ज़्यादा रह जाए, ऐसा कुछ करना होगा। अब देखो नदियों नदियों से जस्ट जुड़ा हुआ है आपका पर्वतमाला। जब भी अपन नदियाँ पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तब काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए। कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं? देखो यहाँ से कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि चंबल हुई, सिंध हुई, और कौन सी, क्षिप्रा। ये विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का विस्तार है मालवा, वहां से उनका क्या होता है, उद्गम स्थल। यानी ये वाला तो विंध्याचल पर्वत है, यहाँ कुछ पहाड़ियाँ थी विंध्याचल पर्वत की, और कहाँ पर ये पहाड़ियाँ, मालवा में, मालवा के पठार में, वहां से निकलती हैं। ठीक है, बेसिक आप देखेंगे जैसे ऐसे बेतवा बना के देखें कुछ नदियों को, जैसे ये वाले क्षेत्र से नदी निकल के जा रही है और इसका क्या नाम है, बेतवा। थोड़ा सा पता होगा अपन को कहाँ से निकलती है, ये रायसेन गांव से निकलती है। रायसेन जिले का एक कुम्भरा गांव है, तो वहाँ से अपन नदियाँ पढ़ेंगे तब तो सारी चर्चा उनमें करेंगे, लेकिन ये रायसेन इधर ही है अपना, यहाँ से निकल रही है। बेतवा के बाद में यहाँ से अपन देखते हैं कि एक टॉन्स नदी है, कैन। ये कौन सी निकाल दी अपन ने, कैन। पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाते हुए ये भी कहाँ जा रही है, यमुना में। तो मतलब कहने का ये है कि कैन नदी है, ये कौन सी है, कैन नदी है। सतना वाले क्षेत्र से निकलती है कौन सी, सोन नदी, सॉरी टॉन्स, कौन सी नदी, टॉन्स नदी। ये किस में जाके मिल रही है, गंगा में। किसमें, गंगा में। ये कुछ नदियां हैं, आप लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को बना के आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कैसे, नदियां। नदियां लैंग्वेज आपको खुद आ जाएगी, विंध्याचल पर्वत से बेतवा, सोन, कैन, टॉन्स आदि नदियों का उद्गम स्थल होता है। इस प्रकार से लिखना होता है, और याद तो अपन को रह ही जाएगा। जब नदियां पढ़ेंगे तब भी अच्छे तरीके से पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो नदियों की बात हो गई है, किसकी हो गई, नदियों की। ठीक है, भौगोलिक विस्तार में भी इसके दक्षिण में क्या है, कौन सी भ्रंश घाटी है, उत्तर में कौन सा क्षेत्र है, इस तरफ कौन सा है, ये सारी बातें अपन को पता होना चाहिए। इसके बाद में चर्चा अपन किस पे कर लेते हैं, विंध्याचल पर्वत में अगर किसी को कोई क्वेश्चंस उठ रहा हो, विंध्याचल पर्वत को लगभग मैं सुना दिया हूँ आपको पूरा। इसके बीच में कोई डाउट आ रहा हो कहीं से भी, किसी प्रकार का भी, तो क्लियर कर लेते हैं उसको, अगर किसी का भी हो तो। चलिए, अच्छा ये और देखते हैं कि यहाँ पर भोपाल आता है। हालांकि विंध्याचल पर्वत से काफी उत्तर में, मालवा के पठार में कौन सा जिला है अपना, भोपाल जिला। आप सुने होंगे कितनी पहाड़ियों पर स्थित है, 5 पहाड़ियों पर। उन 5 पहाड़ियां को अपन किसका ही भाग मानते हैं, विंध्याचल पर्वत का ही मानेंगे। किसका, विंध्याचल पर्वत का। 5 पहाड़ियां आप जैसे श्यामला हिल्स, न्योरा, अरोरा, ईदगाह, कटारा, ये जो 5 हिल्स हैं वो किस पर हैं, अपने विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है। और भोपाल ये 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। आसपास में कौन कौन सी हैं, ईदगाह हिल्स, श्यामला हिल्स, न्योरा हिल्स, और कौन सा, कटारा, ईदगाह। ठीक है, 2 पहाड़ियों को अंतर कभी आपको करना हो, कौन सा, एक कौन सी हिल्स है, न्योरा हिल्स। ये तो कहां पर है, अभी मैं बोल ही रहा हूं, भोपाल में है। और एक है आपका नीरा हिल्स, जो सतना में है आपका। एक पहाड़ी है कौन सी, नीरा हिल्स, नीरा पहाड़ी, ये कहां पर है, सतना में। ठीक है, सतना में और भी एक पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है, ज्यादा वो नहीं है प्रसिद्धि। रामायण में उसका क्या आया है, उल्लेख आया, कादमगिरी। कौन सा पर्वत, कादमगिरी पर्वत। सतना के कहां पर, चित्रकूट में, है ना, मिलता है उल्लेख कादमगिरी पर्वत का। अब अपन बात किसकी कर ले, सतपुड़ा पर्वत की। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत उत्तर में, सब चीजें अपन को यहीं से देखना है, बाकी कुछ नहीं है। मैं कैसे बोल रहा हूँ, सब यहीं से देख के। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी, तथा दक्षिण में क्या है, ताप्ती भ्रंश घाटी के बीच में एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कौन सा पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, या इसको भ्रंतोस पर्वत अपन कहेंगे। ये क्या होता है ब्लॉक पर्वत, पृथ्वी में तनाव या खिंचाव के कारण जब उसके एक साइड एक भ्रंश कगार बन जाए और उसके एक दूसरी साइड क्या बन जाए, भ्रंश कगार बन जाए, और बीच वाला भूभाग जैसा का तैसा खड़ा रहे, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत। उदाहरण के तौर पर अपन देखेंगे
क्या? इसी की ये वाला भूभाग था, बिल्कुल कौन सा? ए वाला भूभाग था, ये था। पृथ्वी में तनाव या खिंचाव के कारण क्या हुआ? ये वाला हिस्सा कहां पर चला गया? नीचे की तरफ चला गया। कहां पर चला गया? चला गया। और पृथ्वी में तनाव या खिंचाव के कारण इसका ये वाला क्षेत्र था, वो भी कहां चला गया? नीचे चला गया। और नीचे ऐसा गया होगा। अब बिल्कुल फिक्स ऐसा ही हो जाता है। कई सालों के बाद क्या होता है, इसका भी क्षरण होने लगता है। ये किनारे हैं, बिल्कुल एकदम से ऐसा होता है, ये भी ताप दाब वर्षा के कारण ये क्या होने लगती हैं, ये यहाँ से टूटा तो इसका जितनी भी जो मिट्टी है यहाँ से निकल के, देखो ये पूरा यहाँ से इस प्रकार से आएगा और यहाँ पर जम जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मिट्टी थी अपर्दन के द्वारा ये पूरा टूट के और ये वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा। शायद ये भी ये क्षेत्र से पूरा टूट के और इतना जो मिट्टी है ये वाली और कहाँ पर जमा हो जाए, ये वाले क्षेत्र में। तब इसकी एक आकृति आपको कैसी देखने को मिल रही, ये पूरा ऐसा हो जाए, ठीक है। आगे चल के ये भी ऐसा हो जाए, ये काफी दो भ्रंश बन जाएंगे। एक भ्रंश तो ये कहेगा दरार, एक दरार ये बन गई और एक दरार ये बन गई। बीच वाला जो भाग होता है इसी को क्या कहते हैं अपन, ब्लॉक पर्वत। क्या सतपुड़ा के साथ ऐसी कंडीशन जुड़ रही है क्या? तो आप कहेंगे सर हाँ लग तो रहा है। उत्तर की तरफ क्या हो रहा है, नर्मदा एक ऐसा कगार बना रही है और इधर दक्षिण की तरफ कौन सा बना रही है, ताप्ती। देखो अगर नहीं मानते हो मेरी तो एक तो कौन सा ये नर्मदा और एक कौन सा ये ताप्ती, दो बना रहे हैं। तो कौन सा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये अपन भौगोलिक विस्तार लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, कभी हमेशा ध्यान रखना, क्या भौगोलिक विस्तार। क्या लिखेंगे भौगोलिक विस्तार में कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश कगार और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी, ठीक है, कि मध्य एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगली स्टेप में अगली लाइन में अपन क्या लिखेंगे, उसका विस्तार। जिसका विस्तार, इसका विस्तार वो भी सब कहां से लेना है अपन को, मैप से। तो सबसे पहले मैप ऐसा जो बनाया उसको आप बनाना सीखेंगे ना। इसका विस्तार कहां से, पूर्वी गुजरात। गुजरात इधर देखेंगे तो गुजरात का ये कौन सा हिस्सा है, ईस्ट वाला है। पूर्वी गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड में कौन सा पठार है, झारखंड में छोटा नागपुर के पठार तक है। कहां तक है, छोटा नागपुर के पठार तक है। ये आगे चल के ये बना दिया, इससे हालांकि अपन को कोई मतलब नहीं। अपन को कहां तक का पढ़ना, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, ये इतने से काम चल जाएगा। छोटा नागपुर के पठार तक इसका क्या है, विस्तार है। छोटे नागपुर के पठार तक इसका क्या है, विस्तार है। कितने राज्यों में विस्तार है आप वो भी यहां से देख पा रहे होंगे। ये उसकी 3 श्रेणियां हैं, ये राजपीपला, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी का अधिक से अधिक विस्तार कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। और ये अमरकंटक वाला क्षेत्र है, ये विस्तार कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो इसके 3 वर्गीकरण है, कह सकते हैं कितने, 3 वर्गीकरण। राजपीपला है गुजरात से शुरू होकर कुछ ये महाराष्ट्र में, और यहाँ पर ये कटा क्यों दिख रहा है, यहाँ पे एक पास है। कौन सा पास है, दर्रा। जानते हैं कौन सा दर्रा है यहाँ पर, ये बुरहानपुर का। कौन सा दर्रा है, बुरहानपुर। प्राचीन समय या मध्यकालीन समय में अगर उत्तर भारत में कोई प्रवेश करता था, इधर ये पहाड़ की तरफ से निकल पाएगा तो ना, इधर से भी नहीं निकल पाते। इतना फेर का के कौन आएगा, फिर समझते हो है ना, दूर होके। ये पास है यहाँ पर। दर्रा किसको कहते हैं, किसी पहाड़ों के बीच में कटा हुआ ऐसा क्षेत्र जो आने और जाने के लिए क्या करे, मार्ग प्रदान करे अपने लिए, वो क्या रहेगा, पास। और ये जहाँ पर कटा दिख रहा था और यहाँ पर एक जो क्षेत्र है वो कौन सा था, बुरहानपुर। तो अपना ऐसा बनता है स्वाभाविक, तो जो क्षेत्र है उसी के आधार पर उसका क्या दे देंगे अपन, नाम दे देंगे। तो भाई ये कौन सा दर्रा हो गया, बुरहानपुर का।
बुरहानपुर दर्रे की, और यहाँ पर एक जिला है खंडवा। कौन सा? खंडवा से फिर ये जितने जिले आपको दिख रहे हैं, खंडवा है, हरदा है, होशंगाबाद है, बैतूल है, और ये छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, सिवनी तक इसका क्या है? विस्तार है। फिर आप देखेंगे सिवनी के बाद में कौन सा जिला है? बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, सॉरी डिंडोरी, अनूपपुर से होते हुए छत्तीसगढ़ और ये झारखंड तक कौन सी श्रेणी है? ये मैकाल श्रेणी। अलग अलग नाम है, सतपुड़ा पर्वत, मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत को ही किसका पुत्र कहा जाता है? विंध्याचल का। विंध्याचल के कितने पुत्र थे? ये धार्मिकता दृष्टि से है, इसको पढ़ने में अपन को नहीं लेना है ना, उसको ना लिखना है। विंध्याचल पर्वत के 7 पुत्रों में से एक पर्वत कौन है? सतपुड़ा पर्वत। 7 पुत्र या 7 खंड या 7 भागों में से एक है, ऐसा कहा जाता है। इधर कोई मैकाल नाम के राजा रहा करते थे, उनके नाम पर ये पर्वत का नाम पड़ा है कौन सा? मैकाल पर्वत। ये चर्चा इतनी की मैकाल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत के बारे में, इसमें अभी बाकी चीज़ें और रह गई हैं, वो मैं कल डिस्कस करूंगा आपके क्लास में। इसके बाद में आपके कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं, यानी कहीं पर भी छूट गए हैं, उनको एक अलग लाइन से आपको लिखना होगा। कई सारे पहाड़ हैं आपके, तो उनको आपको लिखना होगा, ठीक है। और पहाड़ों के साथ में घाटियाँ, वैसे आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन हो सकते कभी घाटियाँ पूछी जाएँ, तो घाटियाँ भी मैं लिखा दूंगा। डमरू घाटी आप खूब सुने हुए, कौन सी? डमरू घाटी, नरसिंहपुर की है ना जो डमरू घाटी, ये कई बार पूछा जाता है। एक ही घाटी, लेकिन 4-6 घाटी और हैं, अपन उसको भी और लिख लेंगे, ठीक। तो अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।